Hello everyone, I am Garima and welcome to my English class. We are reading the story The Midnight Visitor, which is written by Robert Arthur. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having masses slipped into his hand by dark-eyed beauties. आगे ओसिबल कहते हैं कि तुमने ये सब इमेजिन किया होगा, लेकिन उनकी बजाय तुम यहाँ पर फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक डल सी इवनिंग मेरे साथ स्पेंड करोगे विद अ स्लोपी फैट. स्लोपी मीन्स होता है केयरलेसली ड्रेस्ड, और जिसने बहुत ही फैटी सा मैन है और उस वेल ड्रेस्ड भी नहीं है. इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़. हम जब इमेजिन करते हैं ना, तो हमें इमेजिनेशन में ये आता है कि जो एक डिटेक्टिव है उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी जो है वो मैसेज लेकर आएंगी, और बहुत अच्छी सी इमेजिनेशन होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है. गेट्स ओनली अ प्रोसेक मीन्स होता है ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम. सिर्फ एक नॉर्मल सी ऑर्डिनरी सी टेलीफोन कॉल के साथ ही उसके रूम में वो अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है स्पाई से मिलने के लिए. यू हैव बीन बोर्ड, और तुम्हें ये सब बहुत ही बोरिंग होगा. द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. The fat man यहाँ पर ऑसिबल को बोला गया है, और chuckle मीन्स होता है कि जब हम अंदर ही अंदर हंसते हैं ना, बिना अपना माउथ ओपन किए हम जब हंसते हैं, दैट इज़ चकल. तो वो ऐसे चकल करते हुए ऑसिबल अपने आप से ही बोलते हैं, और उसके बाद वो अपने रूम को अनलॉक करते हैं, अपना गेट ओपन करते हैं और एक साइड में खड़े हो जाते हैं, जिससे कि उनका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है मीन्स राइटर फाउलर जो है वो अंदर एंट्री ले सके. यू आर डिसइल्यूजन ऑसिबल टोल्ड हिम. ऑसिबल ने उनसे कहा, फाउलर से बोले, यू आर डिसइल्यूजन, मतलब जो तुमने इमेजिन किया था बिल्कुल उससे जस्ट अपोजिट है. बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन अब तुम खुश हो जाओ मेरे फ्रेंड. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, तुम एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमन हैव रिस्क देयर लाइफ. मीन्स यहाँ पर ऑसिबल फाउलर से कहते हैं कि मेरे पास आई हैव समथिंग दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मैनी मैन एंड वुमेन हैव लॉस्ट देयर लाइफ टू गेट दिस रिपोर्ट. एक रिपोर्ट के बारे में ऑसिबल फाउलर को बताते हैं. कम टू मी, मेरे साथ आइए. सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. ये जो रिपोर्ट है ये इन फ्यूचर एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी. मीन्स दिस इज़ रिलेटेड टू आवर कंट्री एंड दिस विल डेफिनेटली क्रिएट एन हिस्ट्री. दिस इज़ अबाउट द रिपोर्ट ऑफ मिसाइल्स. एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम. जब ऑसिबल फाउलर को ये सारी बातें बताते हैं तो फाउलर थोड़ा आगे आ जाते हैं, और जो ऑसिबल हैं वो उनके आगे निकलने के बाद जो डोर है वो लॉक करते हैं, बंद करते हैं. देन ही स्विच ऑन द लाइट, और वो अपने रूम की लाइट ऑन करते हैं. एंड एज द लाइट कम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. अच्छा, अब तक तो फाउलर को ये लग रहा था कि जैसा भी मैंने इमेजिन किया था एक स्पाई के बारे में कि मैं ऐसे स्पेंड करूँगा, मेरा डे ऐसे इतना अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था अब तक. लेकिन अब फाउलर के लिए बहुत ही थ्रिलिंग टाइम आने वाला था, जैसा उसने इमेजिन किया था कि बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ होगा. तो वो फर्स्ट टाइम होता है जब फाउलर के सामने ये मोमेंट आता है. जैसे ही लाइट ऑन होती है वो क्या देखता है, फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम. हाफ वे क्रॉस मीन्स रूम के मिड में, देखिए ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये यहाँ पे खड़े हैं, दोनों के बीच में ये स्पेस है, तो ये हाफ वे स्पेस है. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑथेंटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन. एक मैन उनके सामने खड़ा हुआ था, हाथ में पिस्टल लिए हुए. ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स.
ऑसिबल ब्लिंक, ब्लिंक मीन्स होता है पलक को झपकाना स्पीडली। ओके, तो मतलब हम जब किसी को इस तरह देख लेते हैं ना जो हमें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और कोई सडनली हमारे सामने रहे, तो हम मतलब खुद पे ऐसा विश्वास नहीं कर पाते कि कोई हमारे सामने खड़ा है। वही कंडीशन ऑसिबल की हो रही थी उस टाइम, और वो अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था ये विश्वास करने के लिए कि उसके सामने वो आदमी, वही आदमी खड़ा हुआ है। मैक्स ही विज्ड, उन्होंने क्या बोला ऑसिबल ने, मैक्स यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, तुमने मुझे एक सरप्राइज़ दिया है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। द मैक्स वॉज सिलेंडर अ लिटिल लेस दैन टॉल, मैक्स के अपीयरेंस के बारे में अब इसमें बताया गया है कि मैक्स बहुत ही सिलेंडर टाइप था, लिटिल लेस दैन टॉल, थोड़ा सा कम हाइट का था, विद फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, क्राफ्टी मीन्स क्लेवर, देखने में बहुत ही क्लेवर टाइप था। पॉइंटेड काउंटिनेंस ऑफ अ फॉक्स, काउंटिनेंस होता है फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे उसके, वो फॉक्स जैसे कनिंग थे। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग, जो उसकी अपीयरेंस थी बिल्कुल भी देखने में डरावनी नहीं थी एक्सपेक्ट गन, गन के अलावा जो उसके हाथ में थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, ही यहाँ पर यूज़ हुआ है मैक्स के लिए। अब देखिए मैक्स यहाँ पर गन लिए हुए खड़ा हुआ है और मैक्स और फाउलर जो हैं वो साइड में खड़े हुए हैं। तो मैक्स बोलते हैं, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, रिपोर्ट के बारे में कहते हैं जिसके बारे, रिपोर्ट जो कि मिसाइल से रिलेटेड है, इस रिपोर्ट के बारे में वो ऑसिबल से पूछते हैं। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं ये सोच रहा था कि मैं आज वो तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और जो ये रिपोर्ट है तुमसे ज़्यादा मेरे हैंड्स में सेफ रहेगी। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।